साल 1947। भारत को आज़ाद हुए बमुश्किल 2 महीने बीते थे। अक्टूबर की गुलाबी सर्दी दस्तक दे रही थी। कश्मीर की वादियों में बर्फबारी होने लगी थी। तभी अचानक कबायली पठानों ने पाकिस्तानी सेना की मदद से जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता आते आते कबायली श्रीनगर के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच गए। भारत ने अपने कुछ सैनिक भेजे, लेकिन कबायली रुके नहीं। उनकी मंशा थी श्रीनगर से होते हुए जम्मू तक पहुंचने की और हरिनिवास पैलेस से लेकर माता वैष्णो देवी की गुफा पर कब्जा जमाने की। लेकिन एक शख्स उनके रास्ते में चट्टान की तरह खड़ा हो गया, जिसके सामने पाकिस्तान के मंसूबे नाकाम हो गए। और वो थे भारतीय सेना के ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। ब्रिगेडियर उस्मान की बहादुरी के तमाम किस्से मशहूर हैं। एक किस्सा तब का है जब वो महज 12 साल के थे। उस्मान एक दिन गांव से गुजर रहे थे, तभी देखा कि एक कुएं के पास भीड़ लगी है। पास गए तो पता लगा कि एक बच्चा कुएं में गिरा है। नन्हे उस्मान ने फौरन कुएं में छलांग लगा दी और उस बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लाए। खैर, वापस लौटते हैं उस लड़ाई पर जिसमें ब्रिगेडियर उस्मान ने पाकिस्तानियों को धूल चटा दी। नवंबर का महीना था। पहले हफ्ते तक कबायली राजौरी तक पहुंच गए। 24 नवंबर आते आते उन्होंने झंगड़ पर कब्जा कर लिया। कबायलियों का अगला लक्ष्य था नौशेरा। एक बार नौशेरा पर कब्जा लेते तो जम्मू दूर नहीं था। उस वक्त ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान नौशेरा में थे और 50 पैरा ब्रिगेड की अगुवाई कर रहे थे। कबायलियों ने नौशेरा को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। कबायलियों ने नौशेरा पर कई बार हमले भी किए, लेकिन हर बार ब्रिगेडियर उस्मान की फौज से मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद पाकिस्तानी सेना इतनी बौखला गई कि उसने ब्रिगेडियर उस्मान पर 50,000 रुपए तक का इनाम रख दिया। उस समय ये रकम बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। नौशेरा की लड़ाई में करीब 11,000 कबायली शामिल थे, जो 6 फरवरी की सुबह टूट पड़े। तमाम मुश्किलों के बावजूद भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटे और कबायलियों का प्लान फेल कर दिया। बहुत कम संसाधन, चुनिंदा सैनिकों के बावजूद नौशेरा पर कब्जे का प्लान फेल करने वाले ब्रिगेडियर उस्मान रातों रात हीरो बन गए और नौशेरा का शेर कहे जाने लगे। यानी आसान शब्दों में कहें तो अगर ब्रिगेडियर उस्मान नहीं होते तो वैष्णो देवी मंदिर आज पाकिस्तान के कब्जे में होता। ब्रिगेडियर उस्मान का अगला टारगेट था झंगड़ को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराना। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक झंगड़ को मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक कभी पलंग पर नहीं सोएंगे। नौशेरा के बाद उन्होंने झंगड़ पर हमले की तैयारी शुरू की और इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन विजय। 12 मार्च को ऑपरेशन विजय शुरू हुआ और 18 मार्च आते आते भारतीय सेना ने झंगड़ को अपने कब्जे में ले लिया। मोहम्मद उस्मान का जन्म मऊ जिले के बीवीपुर गांव में 15 जुलाई 1912 को हुआ था। उस्मान के पिता मोहम्मद फारूक बनारस के कोतवाल थे। वो चाहते थे कि बेटा भी पुलिस की नौकरी करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उस्मान बचपन में हकलाया करते थे और इसी के चलते पुलिस सेवा में नहीं जा पाए। पुलिस की नौकरी पाने में नाकाम उस्मान ने सेना में जाने का मन बनाया और सैंडहर्स्ट यानी मिलिट्री कॉलेज का फॉर्म भरा, जिसमें उनका सिलेक्शन भी हो गया। सैंडहर्स्ट में सैम मानेकशॉ उनके बैचमेट थे, जो आगे चलकर भारतीय सेना के अध्यक्ष बने। ब्रिगेडियर उस्मान 3 जुलाई 1948 को पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। घुसपैठियों की तरफ से फेंका गया एक गोला फटा और उसके टुकड़े उनके सीने में धंस गए। भारतीय फौज में जय हिंद कहने का चलन शुरू करने वाले ब्रिगेडियर उस्मान का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर तमाम दिग्गज ब्रिगेडियर उस्मान की अंत्येष्टि में शामिल हुए और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय परिसर में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। जब वो शहीद हुए तब उनकी उम्र महज 36 साल थी। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। दावा है कि अगर वो जिंदा रहते तो संभवतः भारत के पहले मुस्लिम सेना अध्यक्ष बनते।